कहानी। गर्मी की बारिश एक समय की बात है। एक छोटा सा गांव था, नीरपुर। ये गांव चारों तरफ से खेतों, पहाड़ों और पेड़ों से घिरा हुआ था। गांव के लोग सीधे सादे और मेहनती थे। हर साल बरसात के मौसम में यहाँ की मिट्टी जैसे सोना उगलती थी। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ था। मई का महीना था। सूरज जैसे आग उगल रहा था। सुबह सुबह ही लू चलने लगती। तालाब सूख चुके थे। कुएं की तह तक दिखाई देने लगी थी। खेतों की मिट्टी फट चुकी थी और पशु पक्षी पानी के लिए इधर उधर भटक रहे थे। सबसे ज्यादा परेशान थी छोटी सी गुड़िया, मीरा, जो 10 साल की एक प्यारी बच्ची थी। उसे पेड़ पौधे बहुत पसंद थे। रोज स्कूल से लौटते वक्त वह गांव के पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठती और पत्तों से बातें करती। लेकिन इस बार पीपल भी सूखा पड़ा था। न जाने इस बार बारिश कब आएगी मम्मी? मीरा ने अपनी माँ से पूछा। माँ ने उदासी से कहा, जब धरती और लोग सच्चे दिल से पुकारेंगे, तब शायद मेघों का दिल पिघलेगा। मीरा ने ठान लिया कि वह कुछ न कुछ जरूर करेगी। दूर कहीं आकाश में बादलों का एक दरबार था, मेघलोक। वहां के राजा थे, मेघराज। उनके पास हजारों किस्म के बादल थे, काले, सफेद, गाढ़े, हल्के, गरजने वाले और बरसने वाले। लेकिन इस साल मेघराज बहुत नाराज थे। धरती के लोग अब केवल स्वार्थी हो गए हैं। पेड़ों को काटते हैं, नदियों को गंदा करते हैं, पशुओं को तड़पाते हैं। हम क्यों बरसें? मेघराज गरजे। लेकिन उनके मंत्री बूंदराज ने कहा, राजा जी, सब एक जैसे नहीं होते। कहीं न कहीं कोई सच्चा दिल अब भी बारिश के लिए नहीं, बल्कि धरती के लिए प्रार्थना करता है। तभी एक चिड़िया आई, चुन्नी। वह धरती से उड़कर आई थी। राजा जी, नीरपुर गांव की एक बच्ची मीरा रोज एक सूखे पीपल से बातें करती है। उसे पानी पिलाने की कोशिश करती है। वह हर दिन प्रार्थना करती है कि बारिश आए ताकि पौधे, पशु, पक्षी सब बच सकें। मेघराज थोड़े पिघले, लेकिन बोले, हमें प्रमाण चाहिए। मीरा अब गांव के बच्चों को इकट्ठा करने लगी। उसने सबको समझाया कि अगर हम पेड़ लगाएंगे, तालाब की सफाई करेंगे और पशुओं को पानी देंगे, तो शायद बारिश आए। गांव के बच्चों ने मिलकर सूखे तालाब में साफ सफाई शुरू की। उन्होंने छोटे छोटे गड्ढे बनाए और पानी इकट्ठा करने की जगह बनाई। उन्होंने पौधे लगाए, पक्षियों के लिए पानी के बर्तन रखे। मीरा हर दिन पीपल के पास बैठकर प्रार्थना करती, हे मेघराज, अगर आप सुन सकते हैं तो कृपा करके धरती पर बरस जाओ। हम सब ने गलती की है, पर अब हम सुधार करना चाहते हैं। आसमान में बैठे मेघराज ये सब देख रहे थे। एक दिन शाम के समय अचानक हवा चलने लगी। सूखे पत्ते उड़ने लगे। आसमान पर काले बादल मंडराने लगे। लोगों ने आश्चर्य से देखा, क्या ये सपना है? मीरा ने पीपल से कहा, देखो, तुम्हारे पुराने दोस्त आ रहे हैं। गरज के साथ बिजली चमकी और फिर टप 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 पहली बूंद धरती पर गिरी। पूरा गांव दौड़कर बाहर आया। बूढ़े, बच्चे, औरतें सब भीगने लगे। कुछ बच्चे तो मिट्टी में लौटने लगे। पीपल जैसे फिर से हरा हो उठा। मीरा ने हाथ जोड़कर कहा, धन्यवाद मेघराज। मेघलोक में मेघराज मुस्कुरा रहे थे। हम बरसते हैं वहां जहां लोग अपने कर्म से बरसात के काबिल बनते हैं। मीरा जैसी बच्ची ने हम पर भरोसा किया, इसीलिए हमने अपनी परीक्षा पूरी की। बूंदराज ने कहा, अब तो हर साल इस गांव में बारिश समय पर होगी, क्योंकि वहां के लोग अब समझ गए हैं, प्रकृति के साथ संतुलन ही सबसे बड़ा धर्म है। गर्मी की बारिश केवल ठंडक नहीं लाती, वह चेतावनी होती है कि अगर हम प्रकृति से प्रेम करेंगे, उसकी रक्षा करेंगे, तभी वह हमारी रक्षा करेगी।
नैतिक शिक्षा। प्रकृति हमारी माता है, उसकी देखभाल करना हमारा धर्म है। एक छोटी कोशिश भी बड़ा बदलाव ला सकती है। सच्चे मन और कर्म से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। अगर बच्चे बदलाव की शुरुआत करें, तो दुनिया बदल सकती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी सहायता करने के लिए एक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।